जो वैल्यू है, अगर आपने अप्रोक्सीमेशन मेरा पार्ट पढ़ा होगा तो आपको वहीं पे पता चल गया होगा क्या है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, वहां से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। जो पॉइंट्स मिले यहाँ पे देखो वही सेम डबल डैश में ये वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे देखो 1। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्लीज इसे आईएमपी मार्क कर लेना। और ये लेक्चर और इसके बाद वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मैं हमेशा सिलेक्टेड क्वेश्चन वैसे सॉल्व करा रहा हूं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को कवर कर लिया तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों मैक्सिमा और मिनिमा का हमारा टॉपिक है और साथ में हमारा पार्ट 1 में लेसन नंबर 3 भी कवर हो गया। हम जल्दी ही लेसन नंबर 4 कल या परसों में स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे आ चुके हैं और 2.4 पे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर से हम ऐसे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा कि जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का स्टेप्स क्या है, अगर आपने ये स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा लिया तो इसके वर्ड प्रॉब्लम भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया होगा आपको क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। 2 काम आपने कर लिया। दोस्तों सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है पता है, टेक एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू 0 लेना है और इसकी वजह से हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। दोस्तों हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट। हमें यहाँ पे हो सकता है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ऐसे 2 स्टेशनरी पॉइंट मिले, कभी कभार एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिलता है। अब दोस्तों जो भी हमें स्टेशनरी पॉइंट मिला है, देखो व्हेन x इक्वल टू ए, जो भी हमें स्टेशनरी पॉइंट मिला है, ये पॉइंट हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। मतलब ये वाला पॉइंट हमें कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे। और यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। और आंसर फाइंड आउट जब मैं करूंगा, इफ अगर यहां पे पुट करने के बाद अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, हमने पढ़ा था कि उस वाले पार्ट में हमने पढ़ा था ग्रेटर देन 0 रहेगा तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। लेस देन 0 होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीजिंग। पर यहां पे उल्टा होता है, यहां पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा है, मतलब यहां पे क्या आएगा, मिनिमा। तो आप यहां पे डायरेक्ट क्या लिखोगे, अगर ऐसा है तो आप यहां पे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x equal to a if f of a is less than 0 है, अगर समझो वो 0 से कम है तो यहां पे आप क्या लिखोगे, लेस देन का उल्टा क्या होगा, मोर देन मतलब मैक्सिमा। तो f of x is मैक्सिमम एट x equal to, यहां पे क्या आएगा दोस्तों a। और सेम आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में सेम आपको क्या करना है, b के लिए रिपीट करना है। इसके लिए x इक्वल टू बी के लिए सेम यही वाला स्टेप फॉलो करना है। b का वैल्यू आप पुट करो डबल डेरिवेटिव में, अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम है और अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है। तो यहां पे जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या चल रहा है, उल्टा। करना कुछ नहीं है, बस ये स्टेप्स अपने दिमाग पे बिठा लो यार। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, वहां से हमें पॉइंट्स मिलेंगे, जो पॉइंट्स मिलेगा उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर वो वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आ गया तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या आएगा, मिनिमा। और अगर समझो लेस देन 0 आया, लेस है, उसका उल्टा क्या होगा, मैक्सिमा। हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट एंड सेकंड में मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है और सेकंड वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम ने सेम क्वेश्चन पूछा है। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले अगर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छे से करा दूं तो फर्स्ट तो आप ऐसे ही कर लोगे, तो मैं सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट वाला फिर सेम टू सेम स्टेप्स आपको ट्राई करना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स करके क्वेश्चन लिखा था, मैंने लिखते टाइम लिखा नहीं। 21x² प्लस 36x माइनस 20, क्वेश्चन पूरा का पूरा चेक कर लो। देखो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अगर आप लिखो, यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे ये 2 ऐसे ही एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 3x²। 21 ऐसी है x² का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2x। और 36 ऐसी है x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 0। तो फाइनली यहाँ पे f डैश x विच इज इक्वल टू 6x² माइनस 42x प्लस 36। तो दोस्तों ये एक पार्ट हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। यहां तक अगर आपने सॉल्व किया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, इसलिए हर एक स्टेप्स बहुत अच्छे से सॉल्व करो। अब अगेन डिफरेंशिएट, देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे मैं क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डबल डेरिवेटिव आएगा। अब यहाँ पे अगर आप करोगे 6x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे दोस्तों डबल डेरिवेटिव इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x माइनस 42। तो ये भी आपका काम हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं अपने इक्वेशन को 1 दे रहा हूँ, हमेशा इक्वेशन को 1 ले लिया करो। यहाँ पे जैसे ही आपने इसे आप 2 ले लो और इसे आप 3 ले लो, ये हमेशा नंबरिंग याद रखना, कर दिया करो। अब ये जो नंबरिंग आपने दिया है दोस्तों, देखो अब मैं बाजू में सॉल्व कर रहा हूं, आप नीचे नीचे सॉल्व करते जाना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, टेक स्टेप नंबर याद होगा आपको, टेक एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमें ये स्टेप्स जैसे ही हमने फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, स्टेप नंबर 1 फिनिश हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड में आ रहे हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मतलब एफ डैश एक्स का जो भी वैल्यूज है दोस्तों, यहां पे देखो मैं यहां से लिख रहा हूं 6x² माइनस 42x प्लस 36 विच इज इक्वल टू 0। मैंने कहां से लिखा है, फ्रॉम सेकेंड से लिखा है, इसलिए मैं ये साइड में लिख दे रहा हूं। अब ये होने के बाद दोस्तों मुझे यहां से स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगर आप देखोगे पूरे इक्वेशन को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x²। 6 के टेबल में 42 7 टाइम में आता है, ये 6 और 0। और फाइनली मैं इसे फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से, मेथड से। यहाँ पे पहला माइनस है, माइनस प्लस माइनस। देखो ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके आंसर कितना होना चाहिए 7। तो क्या आएगा दोस्तों 6 बन जा। देन x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, देन x विच इज इक्वल टू 6, x विच इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे 2 आंसर्स हमारे निकाल लिए। अब यहाँ पे हमें 2 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले, जो अपना स्टेप सेम था। फिर हम क्या करते हैं, अब स्टेप नंबर 3 आएगा। अब इसके बाद वाला देखो, ये वाला देखो, आपको स्टेशनरी स्टेप नंबर 4 अब आपको 3 तक आप पहुंच चुके हो। 4th में करना क्या है, एक एक स्टेशनरी पॉइंट लो और पुट करो। देखो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 6, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एफ डबल डैश में इसका वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पे देखो 6 पुट कर रहा हूं, जहां जहां पे x है। यहाँ पे देखो 12 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 6 पुट करो और यहाँ पे 42। दोस्तों अगर यहाँ पे x नहीं है तो ये सेम टू जैसे अगर समझो यहाँ पे 6 होता तो वहां पे 6 डायरेक्ट आ जाता, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एफ डबल डैश, यहाँ पे 6। अब देखो 12 6 जा, बहुत लोगों को पता होगा 72 होगा, पर जिनको नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करना। अब 72 में से अगर मैं 42 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 30, डायरेक्ट आंसर ही आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, एफ डबल डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देखो ना 30 आया मतलब ग्रेटर, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ये समझ में आया कि एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू, किसके ऊपर मिनिमम होगा, x इक्वल टू 6 पे। अब सेम आपको इसके लिए चेक कर लेना, अब मिनिमम मिल गया तो अब सेम इसके लिए चेक कर लो। यहीं पे नीचे ही मैं चेक कर लेना चाहता हूं, ये देखो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखो वही सेम डबल डैश में ये वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे देखो 1 पुट कर रहा हूं और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों 42। तो फाइनली देखो 12 माइनस 42 विच इज इक्वल टू माइनस 30 एंड माइनस 30 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एफ डबल डैश 1 इज लेस देन 0। और दोस्तों अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो इससे ये बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पे लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब 1 पे हमारा जो वैल्यू है दोस्तों मैक्सिमम है और 6 पे हमारा जो वैल्यू है दोस्तों मिनिमम है। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो आप इतना ही सॉल्व करोगे, बट हमारे क्वेश्चन में दोस्तों उन्होंने कुछ अलग तरीके से पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज भी आएगा उसमें क्वेश्चन में, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पुट करना है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखो आपका फंक्शन मिनिमम किसके ऊपर है 6 पे, तो आप मिनिमम वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है बस आप अपने मेन इक्वेशन में 6 पुट कर दो। ये देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना मिनिमम
मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर देखो मुझे एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है कि हमारा फंक्शन मिनिमम किस पे है, मिनिमम किस पे है, 6 पे है। तो ये एफ ऑफ एक्स पे, मेन एफ ऑफ एक्स पे आप 6 पुट कर दो, देखो 6। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 का क्यूब, यहाँ पे 21, और यहाँ पे दोस्तों 6 का स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों प्लस 36, यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे -20। एक बार पूरा चेक कर लो, 2, 6 का क्यूब, -21, 6 का स्क्वायर, 36, 6 एंड 20। अब दोस्तों यहाँ पे बस इसे आपको अच्छे से सॉल्व करना है। देखो ये 36 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करो, आई थिंक 216 आएगा, फिर भी आप रिस्क मत लो, एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। 36 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 21, 216। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 216, यहाँ पे 21 माइनस 36, यहाँ पे दोस्तों देखो 36 इंटू 6, ये भी 216, और ये 20। तो दोस्तों ये 216 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 432। फिर भी इतना मेहनत किए हो तो सब कर लो फिर से। 2 1 जा 2 एंड 2, यहाँ 432, यहाँ पे हमें 21 और 36 को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एंड 3 1 जा 3, एंड 3 2 जा 6। देखो एक बार 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ 6, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 5, और यहाँ पे कितना आएगा 7। तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों 756, और प्लस 216 माइनस 20। अब दोस्तों ये पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं, चलो अब ये पूरे को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 756, 432 माइनस होगा, देखो यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3। तो हमने ये दोनों का कैलकुलेशन किया तो -324 आया, क्योंकि दोनों में से ग्रेटर नंबर ये है। और कैलकुलेशन को ही मोबाइल से नहीं करेगा, और मैंने अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेशन के हर एक कैलकुलेशन बोर्ड पे सॉल्व करा है, क्योंकि आपको इनडायरेक्टली लिखना होगा। देखो ये प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस होगा। 14 माइनस 6 कितना होगा 8, 1 माइनस 1 कितना होगा 0 और 1। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 108, और दोनों में से ग्रेटर नंबर को माइनस है 20, तो -128। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मिनिमम वैल्यू आया वो 128 आया। अब आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू 1 पे है ना, आप सेम जहां पे एफ ऑफ एक्स है मेरा, वहां पे एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर लो 1, तो वहां पे तुरंत आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा। तो आप जस्ट पुट करके मुझे कमेंट करके बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मेथड समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैंने जो नहीं लिखे हैं वो सिमिलर क्वेश्चन ही है, और आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पहले से ऐसी तैयारी कर लेना चाहिए कि जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं ऐसा प्रैक्टिस करो कि उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे जो भी अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, बट यहाँ पे अब लॉग एक्स के टर्म में एक क्वेश्चन आया है, इस पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सर ये आप बता सकते हो। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अगर आपने बस ये 2 सम का प्रैक्टिस किया ना तो इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है। देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला डेरिवेटिव u इंटू वी रूल आएगा। देखो यहाँ पे x एक फंक्शन है, यहाँ पे log x दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा u, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा दोस्तों, log x का डेरिवेटिव 1/x, देन v एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1। तो फाइनली f डैश x विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये x x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/x। अब ये हो गया दोस्तों। ये होने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या लेंगे 0। आपको ये स्टेप्स याद होंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर कितना है दोस्तों 1 प्लस log x विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये देखो ये log x है, ये 1 वहां पे भेजा -1, यहाँ पे इसका बेस कुछ नहीं है तो मैं e ले रहा हूं, और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता होगा। देखो ये log है, ये a है, ये b है और ये p है। ये देखो a है, ये b वहां पे भेजूंगा,
तो ये p ऊपर आ जाएगा। तो ये दोस्तों ये लॉगरिथमिक से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पे इसका बेस कुछ नहीं है तो मैं e ले रहा हूं। तो e जैसी मैं वहां पे भेजूंगा तो -1 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली x इक्वल टू आंसर कितना है दोस्तों -1। तो हमेशा जब भी अगर log का सम होगा और अगर आपको वहां पे वैल्यूज x का फाइंड आउट करना है, स्टेशनरी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना होगा। और इसे ही आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू -1 को आप अपॉन में लिखोगे तो e रेस टू, देखो ये e रेस टू -1 है, उसको अपॉन में लिखोगे तो प्लस हो गया। कैसे सर बताओ, देखो a रेस टू -m है, अगर मैं इसे अपॉन में लिखूंगा तो ये ऐसे प्लस हो जाएगा। तो e रेस टू -1 है तो अपॉन में लिखेंगे तो e रेस टू 1 हो जाएगा। e रेस टू 1 मतलब ही e होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सभी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। अब ये आपने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको हम डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, चेक करते हैं कि अब देखो स्टेशनरी पॉइंट एक ही मिला है, ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स में ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूं और यहाँ पे एफ डबल डैश में एक्स की जगह पे क्या रखूंगा 1/e। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूँ ये वाला वैल्यू ऊपर आ जाएगा, या तो आप इक्वल के यहाँ पे मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, ऐसे भी आप रख सकते हो। तो e 1 जा e और नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं है। तो हमें एफ डबल डैश 1/e का जो वैल्यू मिला दोस्तों e मिला। और e का जो वैल्यू है, अगर आपने अप्रोक्सीमेशन मेरा पार्ट पढ़ा होगा तो आपको वहीं पे पता चल गया होगा क्या है। बट e का जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 से ग्रेटर होता है, इतना अभी आप समझ लो। तो e का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, मोर देन 0 है। और मोर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1/e। मतलब 1/e पे हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, मिनिमम है। मैंने बोला ना ग्रेटर देन आएगा तो मिनिमम लिखना है, यहाँ पे उल्टा रहता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। अब दोस्तों आपको क्या बोला उन्होंने, फाइंड द मिनिमम वैल्यूज। तो आप मिनिमम वैल्यूज में साइड में आपको फाइंड आउट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज x की जगह पे आप क्या रखोगे 1/e। एफ ऑफ x में हमें मिनिमम वैल्यूज मिलता है तो x यहाँ पे क्या 1/e, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1/e। अब देखो ये 1/e है, मैं इस 1/e को e रेस टू -1 लिख सकता हूँ। देखो ये ना, ये 1/e मतलब ही क्या होता है e रेस टू -1। तो यहाँ पे देखो e रेस टू -1 लिखा। देन यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी है, ये log e ऐसे ही रहेगा, ये -1 आगे आ जाएगा। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और माइनस अपॉन e, और log e का आंसर कितना होता है दोस्तों 1। तो फाइनली यहाँ पे 1 अपॉन, तो यहाँ पे हमें जो आंसर हमारा मिनिमम वैल्यूज मिल गया -1 अपॉन e। तो इस तरह से आप मैक्सिमा और मिनिमा के इस टाइप के जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो याद से आपको एक प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट करना है कि हाँ सर हमने प्रैक्टिस कर लिया। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको आ रहा है कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से टाइप्स के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।